आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। जब अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी तो उसमें तो कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि किसी को तो पता नहीं था। तब जाकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया था, क्योंकि अभिमन्यु को इसके बारे में पता था। तो आप लोगों का मन में यही सवाल होता होगा कि जब अर्जुन की चारों भाई को इसके बारे में नहीं है पता तो फिर अर्जुन की पुत्र अभिमन्यु को कैसे पता हुआ था कि चक्रव्यूह में कैसे घुसना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को कैसे हुआ था पता कि देखो हुआ था ये कि जब अभिमन्यु ने अपने माँ के पेट में था तो उसी समय अर्जुन ने अभिमन्यु की माँ को यानी कि अपनी पत्नी को अर्जुन ने चक्रव्यूह की मंत्र सुना रहे थे तो उसी समय अर्जुन की पुत्र अभिमन्यु ने ये सारे चक्रव्यूह का मंत्र सीख रहा था अपने माँ के पेट में। लेकिन हुआ था ये कि अभिमन्यु ने पूरा चक्रव्यूह का मंत्र नहीं सुन पाए थे, क्योंकि जब अर्जुन ने चक्रव्यूह का मंत्र सुना रहे थे तो अर्जुन की पत्नी ने अर्जुन की चक्रव्यूह का मंत्र सुनते सुनते बीच में ही सो गए थे और अभिमन्यु ने पूरा चक्रव्यूह का मंत्र सुन नहीं पाए थे और इसीलिए अभिमन्यु को पूरा चक्रव्यूह का मंत्र पता नहीं हुआ था। लेकिन जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ था तो अभिमन्यु ने बड़ा होकर अपने पिताजी अर्जुन से कहा था कि पिताजी, वो मुझे चक्रव्यूह का आधा मंत्र सुना दो, मैं सीख जाऊंगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्या करे, अर्जुन ने इस बात को ध्यान नहीं दे रही थी। अर्जुन को क्या पता था कि ये दिन आएंगे, लेकिन पता नहीं कि श्री कृष्ण ने भी इस बात को ध्यान नहीं दिया था। शायद भगवान को भी यही मंजूर था। तो अब आगे सुनो क्या होता है। और उसने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए थे। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि क्या अब चक्रव्यूह से अभिमन्यु ने बाहर निकल पाएगा। आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा। जब अभिमन्यु ने 6 चरण पार कर लिया तो लेकिन अब 7वें चरण में उसे दुर्योधन ने और जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर उठ लिया था और उस पर टूट पड़े थे और जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया था और वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु ने उसे सहन नहीं कर सका था और अभिमन्यु ने वीरत्ति को प्राप्त हो गया था। जब अभिमन्यु का मृत्यु हो गया तो अर्जुन के जो चारों भाई वहां पर मौजूद था तो फिर भी चारों भाई ने मिलकर भी अभिमन्यु को नहीं बचा पाया था, क्योंकि उन्हें वहां पर जाने का भेद पता नहीं था। तो उन्होंने अभिमन्यु को कैसे बचा पाते। जब अभिमन्यु को नहीं बचा पाया तो जब अर्जुन और श्री कृष्ण लौटकर आएंगे तो और आके दिखेंगे तो अब क्या होगा। तो अब आप लोग सुनिए ध्यान से। जब अर्जुन ने आकर देखेगा अपने पुत्र को तो तब क्या होगा। तो अब ध्यान से सुनिए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन ने क्रोध से पागल हो उठा और अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले ही उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, मिनुस चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि क्या अर्जुन ने सबको मार पाएगा।
न तो फिर अर्जुन ने अपने आप को समाप्त कर देंगे। तो अब आगे सुनो क्या होता है। सुनिए। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थी, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देख श्री कृष्ण बोले, मनुष्यपाठ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा, यानी कि अर्जुन की गुस्सा बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगे। लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। मनुष्य यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े थे और अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, मनुष्यपाठ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया और सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। यह देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, मनुष्य है अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपनी लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ का पिता चौंककर उठा तो उसकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। तो अब आप लोग हमें बताइए कि अर्जुन को किसने जिताया है? क्या अर्जुन ने खुद के बल पर जीता है? ना अर्जुन को श्री कृष्ण ने जिताया है। बताइए बताइए, आप लोग हमें बताइए। आप लोग बताइए कि अर्जुन ने खुद के बल पर जीता है या श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिताया है। बताइए, जल्दी बताइए। हम लोगों को लगता है कि अर्जुन को श्री कृष्ण ने जिताया है। हाँ, आप लोगों ने तो बिल्कुल सही बात चुना है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने ही जिताया है। इसीलिए अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को चुना था। क्या आप लोग जानते हैं, जब अर्जुन और दुर्योधन ने श्री कृष्ण के पास गया था, श्री कृष्ण के पास पहले दुर्योधन आया था और बाद में अर्जुन आया था। दुर्योधन ने पहले आकर श्री कृष्ण के सिराने के पास बैठा था और अर्जुन ने बाद में आकर श्री कृष्ण के पाँव के पास बैठा था। ऐसे तो श्री कृष्ण ने तो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो तो भगवान है। भला क्या उनसे कोई बात छुपा है? ना छुप पाएगा। फिर श्री कृष्ण ने जब जाग गए थे तो जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा तो पाँव के पास अर्जुन बैठा है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, आप कब आए? तभी दुर्योधन ने अर्जुन से पहले श्री कृष्ण से बोले कि हे श्री कृष्ण, पहले मैं आया हूँ।
तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन ने तो पहले अर्जुन को देखा है, और अर्जुन ने तो कुछ नहीं बोलता था, पर चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा है कि बोलो दुर्योधन, आपको क्या चाहिए? आपको मेरा एक कोठी सेना चाहिए या मुझे चाहिए? तब दुर्योधन ने खुश होकर बोला कि हे श्री कृष्ण, मुझे आपकी एक कोठी सेना चाहिए। तभी श्री कृष्ण ने कह दिया, तथास्तु। श्री कृष्ण ने यह कहकर अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, आपको क्या चाहिए बोलो। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बोला कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो बस आप चाहिए, आपके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को यह बात सुनकर कैसा लगा, और लोगों को अच्छा लगा है ना? जैसे ही अर्जुन ने सारा भार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया है, तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का जिता दिया है ना? तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी माता बहन भाई लोग बैठे हैं, तो अब आप लोग बताइए कि इस कहानी से क्या मिला आप लोगों को? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलो, आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आप लोगों को लाख लाख धन्यवाद।